जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मायावती लड़ेंगी अकेले चुनाव। जम्मू कश्मीर की 7 एससी और 9 एसटी सीटों पर बसपा का लड़ना तय। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बसपा के लड़ने से बीजेपी का बिगड़ने जा रहा है खेल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होने हैं। मगर चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद दोस्तों, मायावती के एक ऐलान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मायावती ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट शेयर कर कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। तो पहले हम आपको मायावती का वो ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं। देखिए, मायावती कह रही हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की अहम भूमिका, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव। अतः लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा आम चुनाव के लिए आज तिथि की घोषणा का स्वागत, ताकि वहां संविधान के हिसाब से राजनीतिक व लोकतांत्रिक गतिविधियों जड़ पकड़ सके। बीएसपी यह चुनाव अकेले लड़ेगी। दोस्तों, मायावती ने अपने ट्वीट में यह नहीं बताया कि आखिर उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर उनके ऐलान से और जम्मू कश्मीर के जातीय समीकरण से यह तो लगभग तय हो गया है कि मायावती जम्मू कश्मीर की 7 एससी और 9 एसटी सीटों पर लड़ने जा रही हैं। यह भी हो सकता है कि बसपा जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इससे सीधे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगी, क्योंकि मायावती के आने से जम्मू कश्मीर का दलित और अल्पसंख्यक वोट बीजेपी से बसपा की ओर खिसकता हुआ नजर आ सकता है। और अब दोस्तों, जो सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आती है, उन्हें देखिए। अनुसूचित जाति में जो सीटें आती हैं उनमें राजौरी, थाना मंडी, सुरनकोट, मेंढर और गुलाबगढ़। इसके अलावा जो 7 सीटें अनुसूचित जाति में आती हैं, वो 7 सीटें हैं रामनगर, कठुआ, रामगढ़, विश्रा, सुचेतगढ़ और अखनूर। और इन सभी सीटों पर मायावती का चुनाव लड़ना लगभग तय है, और यहां पर बीजेपी को भारी नुकसान भी हो सकता है दोस्तों, अगर मायावती इन सीटों पर चुनाव लड़ती हैं तो। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में पिछला चुनाव साल 2014 में नवंबर-दिसंबर में हुआ था। तब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी थी। तब 87 सीटों वाली विधानसभा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को सबसे अधिक 28 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रही और उसके खाते में 25 सीटें आई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2008 के चुनाव में उसे 28 सीटों पर जीत मिली थी। और कांग्रेस यहां पर 12 सीटों के साथ चौथे नंबर की पार्टी बनी। हालांकि बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो गया, जिसके कारण पहली बार बीजेपी यहां पर सत्ता में आने में कामयाब रही, और मुफ्ती मोहम्मद सईद मार्च 2015 में मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगले साल जनवरी में उनका निधन हो गया। इस बीच रजामंदी नहीं होने से राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। इसके बाद अगले साल 4 अप्रैल 2016 को मुफ्ती की बेटी महबूबा मुफ्ती सईद ने बीजेपी के सहयोग से राज्य में नई सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि बीजेपी ने जून 2018 में सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे महबूबा की सरकार गिर गई। फिर राज्य में 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हालात बहुत बदल गए। और दोस्तों, आर्टिकल 370 के हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को सरकार को खत्म कराना है, जिसके कारण अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है। मगर दोस्तों, इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती के चुनाव लड़ने से जम्मू कश्मीर का चुनावी समीकरण बिगड़ने की उम्मीद साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि जो वोट बैंक बीजेपी के पाले में जाती थी, जो पहले हुआ करती थी, वो अब बसपा के पाले में आ जाए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अलावा मायावती हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा राज्य में एक चरण में होने वाले विधानसभा आम चुनाव का भी स्वागत। यहां बीएसपी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मजबूत गठबंधन पहले से जमीन पर सक्रिय है, जिसका संकल्प पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़कर खुद अपनी गठबंधन की सरकार बनाने का है।
दोस्तों वैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मायावती का इन दो राज्यों में मजबूती के साथ लड़ना अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यूपी के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बसपा अपना पुराना वर्चस्व कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है और इस बार की नई लड़ाई में मायावती के साथ उनके युवा साथी, उनके भतीजे आकाश आनंद भी हैं। तो ऐसे में राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि अब बसपा दो नए राज्यों में खेल करने जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार बसपा जम्मू कश्मीर में क्या खेल करने जा रही है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।